हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज का जो पेपर मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, ये कानपुर यूनिवर्सिटी के LLB 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जो कि लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशरी रिलेशन है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि जनवरी 2022 में हुआ था। आज के वीडियो में हम इसमें 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट होगा। आगे के पार्टों में 20 के आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और कानपुर यूनिवर्सिटी का जो LLB एंड BLLB के एग्ज़ाम होने थे, उसकी स्कीम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपको जहाँ सुविधा लगे, आप वहाँ जाके स्कीम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाइए, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1, विधि प्रणाली को साम्यजनित क्यों जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, कॉमन लॉ के न्याय के विकल्प एवं संशोधन के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड मामले का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां कॉमन लॉ एवं साम्य के बीच मतभेद है, वहां साम्य प्रभावी होगी कि सिद्धांत की स्थापना के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अधिनियम इक्विटी कोड एवं कॉमन लॉ कोड के मध्य प्रशासन तथा एकीकरण के लिए जिम्मेदार था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द जुडिकेचर एक्ट 1873-1875। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साम्य के कार्य को बेहतर ढंग से परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ए और बी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि साम्य कॉमन लॉ नियमों के कठोर प्रयोग से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए दखल देती है। ऑप्शन नंबर बी में सामान्यतया साम्य व्यक्तिगत तत्वों पर नज़दीकी रूप से ध्यान देती है। साम्य के ये दोनों कार्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पेन बनाम लॉर्ड बाल्टीमोर का मामला निम्नलिखित में से किस साम्यिक सूत्र को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। साम्य रूप को नहीं, आशय को देखती है। ये इसका सूत्र होता है, साम्य रूप को नहीं, आशय को देखती है। साम्य का सूत्र होता है ये। क्वेश्चन नंबर 6, साम्य का सूत्र साम्य की अपेक्षा करने वाले को स्वयं भी साम्य का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह के व्यवहार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दावा करने वाले के भविष्य के आचरण को संबंधित है इससे। क्वेश्चन नंबर 7, सूत्र को पूर्ण करिए। नीचे एक सूत्र दिया हुआ है, इक्विटी रिक्त स्थान इज, इसको आपको बीच में जो जगह खाली है यहाँ पे भरना है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वलिटी, इक्विटी इक्वलिटी इज, ये इसका सूत्र का पूर्ण रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से किस न्यायालय में जुडिकेचर एक्ट 1873-1875 द्वारा सामयिक उपचार प्रदान किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे उपचार जो प्रदान किया जाता था 1873 और 1875 के द्वारा, वो कॉमन लॉ कोर्ट्स में भी, द चांसर कोर्ट्स, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये तीनों कोर्ट में उपचार प्रदान किया जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, विलंब साम्य को पराजित करता है, सूत्र किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? ये सूत्र है विलंब साम्य को पराजित करता है, ये किस सिद्धांत को व्यक्त करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असावधानी का सिद्धांत। विलंब साम्य को पराजित करता है, ये सूत्र व्यक्त करेगा असावधानी के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 10, जेरेमी बेंथम का सिद्धांत बहुजन सुखाय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सामयिक उपचार नहीं है? इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा सामयिक उपचार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए व्यादेश, ऑप्शन नंबर बी क्षतपूर्त, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट अनुपालन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामयिक उपचार नहीं है पूछा गया। क्षतपूर्त जो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, क्षतपूर्त जो है सामयिक उपचार नहीं होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि एक क्वेश्चन के साथ में यहाँ 2 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। क्षतपूर्त तो पूछ दिया गया है कि सामयिक उपचार नहीं है, राइट आंसर हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी व्यादेश और विशिष्ट अनुपालन, ये सामयिक उपचार हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, साम्य का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन लॉ के अन्याय को शमन करने और उस पर चमक लाने का है। साम्य का उद्देश्य होता है कि कॉमन लॉ के अन्याय को शमन करने और उस पर चमक लाने का है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सामयिक सूत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, उसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर डी, साम्य रूप को देखती है आशय को नहीं। इसमें पूछा गया है कि सामयिक सूत्र नहीं है, तो साम्य रूप को देखती है आशय को नहीं, ये तो गलत है ना। गलत कैसे है? क्योंकि ऊपर अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें था कि साम्य आशय को देखती है रूप को नहीं, वो राइट आंसर आपका है। यहाँ पे तो रॉन्ग पूछा ही गया कि सामयिक सूत्र नहीं है, तो सामयिक सूत्र नहीं है तो यही आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन सामयिक सूत्र हैं कौन से? ऑप्शन ए, बी जो सी में दिए हुए हैं ये आपके सामयिक सूत्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन 3 संभावनाएं बनाती हैं? 3 संभावनाएं बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आशय, उद्देश्य और विषय की संभावना, ऑप्शन नंबर बी न्याय, आशय और उद्देश्य की संभावना है, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य, विषय और विश्वास की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कॉमन लॉ शब्द का अर्थ नहीं है? कॉमन लॉ जो शब्द होता है उसका कौन सा अर्थ नहीं है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है।
ये कॉमन लॉ शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी जो दिए हुए हैं ए बी में वो आपके कॉमन लॉ शब्द के अर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, मामले से संबंधित न्यायाधीश विधि बनाता है। बी में इंग्लैंड की विधि प्रणाली जिस पर आधारित है वो आपके कॉमन लॉ शब्द के अर्थ हैं। लेकिन सी ऑप्शन अर्थ नहीं है, और अर्थ नहीं है वही पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉमन लॉ विधि प्रणाली धारित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 17, संविधिक विधि संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। विधि संसद द्वारा विधायन के माध्यम से बनाई जाती है। विधि संसद द्वारा विधायन के माध्यम से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उक्त आंग्ल विधि प्रणाली का आशय है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इंग्लैंड और वेल्स के विधि प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सामयिक सूत्र बंटवारों के बाद में प्रयुक्त किया गया? इसमें से कौन सा सामयिक सूत्र है जो बंटवारों के बाद में प्रयुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है उसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। साम्य की शरण में आने वाले को निर्मल हाथों से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यदि साम्य के प्रयोग के दृष्टिकोण से सिद्धांतों को देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य अचेतना द्वारा उत्प्रेरित है। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले पार्ट में आप जब तक स्कीम आ चुकी है लापरवाही ना कीजिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद, टेक केयर।